आप सभी को मेरा नमस्ते। इम्पैक्ट एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। अपन आज बात करेंगे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से एक टॉपिक है, उस पे अपन बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग। उस टॉपिक पे अपन बात करेंगे, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीखना। मतलब क्या है, मैं आपको बताऊंगा पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी अपन को थ्योरी स्टोरी वगैरह कुछ भी टॉपिक दिया जाएगा, जैसे टेररिज्म हो गया, टूरिज्म हो गया, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तुम लोगों ने 10th में 8th में पढ़ी होगी। ऐसी कोई स्टोरीज वगैरह कुछ भी हो गया, तो वो अपन को देगा एग्जाम में, और उस पर अपन को क्या लिखना है, पैराग्राफ 50 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, या इससे ज्यादा कितने भी वर्ड्स में वो लिखवा सकता है। तो अपन पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं उस चीज के बारे में अपन सीखेंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है सब चीजें, और फिर उसके बाद में ये चीजें सुनने के बाद, जैसे न्यूज पेपर होता है, उसमें से अपन को क्या करना है, कोई भी टॉपिक हो गया उस पर अपन को अपने मन से लिखना है। मन से लिखना है कैसे, सोच के कि अपन क्या क्या लिख सकते हैं उसके बारे में। पैराग्राफ राइटिंग का मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको, फॉर्मेट बताऊंगा कैसे पैराग्राफ लिखते हैं, और आपको क्या करना है वो सब चीजें लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए और आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। तो जैसे हाउ टू राइट ए परफेक्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखने को तो कोई भी लिख देगा, लेकिन वो परफेक्ट कैसे होगा, मतलब एग्जामिनर को देखते ही अच्छा लगना चाहिए, ताकि वो नंबर काटने का उसके पास कोई स्कोप ही नहीं बचे। तो परफेक्ट कैसे होगा, जैसे पैराग्राफ में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो अपने पास कोई टॉपिक होगा, कोई भी टॉपिक गिवन होगा, उस टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन को टॉपिक को रीड करना है, टॉपिक को ध्यान से देखना है कौन सा टॉपिक है, उसके बारे में सोचना है क्या पूछ रहा है। रीड एंड थिंक, रीड एंड थिंक, ये सबसे मेन पार्ट है पैराग्राफ लिखने के लिए, ये सबसे मेन पार्ट है। उसके बाद क्या करना है, रीड एंड थिंक। किसी भी चीज के बारे में अपन किसी भी टॉपिक पे लिखेंगे, अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी है, जैसे टूरिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया, उनके बारे में लिखेंगे, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सोचना है, उसके बाद लिखना है। क्योंकि और दूसरा क्या है अपने पास, सबसे मेन होता है जो पैराग्राफ अपन लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे उसमें क्या है, मेन स्टार्टिंग में एक दो लाइन में क्या पता चलना चाहिए अपन को, कि पैराग्राफ बोलना किसके बारे में चाह रहा है, उसकी हेडिंग क्या होगी, उसका मतलब किस बारे में पैराग्राफ बताना चाह रहा है, वो क्या होगा, हेडिंग उसकी। सबसे मेन है हेडिंग, ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए। पहली लाइन में ऐसे मतलब एग्जामिनर को लगना चाहिए कि इसने कुछ लिखा है। आगे तुम क्या लिखते हो वो बात की बात है, लेकिन ये सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है, हेडिंग सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है मेन बॉडी, थर्ड क्या है, मेन बॉडी ऑफ पैराग्राफ। अब इसमें क्या है, मेन बॉडी में क्या है, अब ये तुम लोग जितने इसमें एग्जाम्पल्स दोगे उतना ही ये तुम्हारा अट्रैक्टिव बनेगा। एग्जाम्पल्स इसमें मेन है, और जैसे तुम लोग किसी टॉपिक के बारे में उसको मतलब जैसे तुम्हें दे दिया 100 वर्ड्स लिखने हैं, 100 वर्ड्स पे लिखना है, 100 वर्ड्स पे कोई भी टॉपिक लिखना है अपन को, किसी भी टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स पे। तो 100 वर्ड्स कैसे बनेंगे, अब हेडिंग से तो बनेगा नहीं, वो हेडिंग से तो बनेगा नहीं। उसमें क्या है, जो मेन बॉडी है उसमें तुम्हारा मेन पैराग्राफ में जो भी चीजें हैं उसके बारे में एग्जाम्पल्स हो गए, क्या क्या चीजें हुई है उसमें वो सब चीजें, तो वो क्या आएगा, तुम्हारा मेन बॉडी में आएगा, जो पैराग्राफ के बीच में होगी। थर्ड अपने पास होता है, फोर्थ अपने पास होता है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन इसका क्या मतलब है, रिजल्ट उसका, रिजल्ट क्या निकला, मतलब तुम लोगों ने जो पैराग्राफ लिखा उसका एक मतलब एक लाइन में अपन कंक्लूजन देखना चाहे तो वो क्या होगा, एक लाइन में कंक्लूजन देखना चाहे तो वो क्या होगा, वो क्या आएगा, सबके लास्ट में आएगा। तो अपन ने पैराग्राफ कैसे लिखना है अपन को, सबसे पहले तो टॉपिक
टॉपिक किस टॉपिक पे पूछ रहा है, उसके बारे में अपन को जितना अपन सोच पाते हैं, जितना अपनी समझ है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सोचना है। उसके बाद अपन को क्या लिखना है, उसके बाद पैराग्राफ को ऐसे सेट करना है कि जो एक स्टार्टिंग की एक आधी लाइन होती है, एक दो लाइन, उनमें क्या करना है, उसकी हेडिंग की, जैसे वो तुम्हें कैसे देगा, वो तुम्हें 2-3 लाइन भी दे सकता है, उस पे दे दे, तो फिर वो पूछेगा तो उसको क्या करना है, रीड करना है अच्छे से और समझना है तुम्हें कि किस बारे में ये बोलना चाह रहा है, इसकी हेडिंग क्या हो सकती है। तो वो क्या करना है, तुम्हें हेडिंग क्या हो सकती है उसके अकॉर्डिंग हेडिंग लिखनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें उसके बारे में जो भी टॉपिक है उसके बारे में तुम एग्जाम्पल्स, उसके बारे में और कुछ तुम्हें पता है, कोई भी आसपास वैसी चीज हुई है तुम्हारे, तुम जितना रियल लाइफ से रिलेट करके भी कुछ भी सोच पाते हो, वो सब क्या कर देना है, तुम्हें मेन बॉडी पार्ट में लिख देना है। उसके बाद लास्ट में ऐसी कुछ लाइंस लिखनी है, एक आधी लाइंस, कि अगर तुम उसका मतलब बताना चाहो, कि एक आधी लाइन में बताना चाहो कि ये कहना चाह रहा है, तो वो कहाँ लिखना है तुम्हें, कंक्लूजन में। अब इन चीजों के बारे में अपन आगे डिटेल से पढ़ते हैं। तो डिटेल से पढ़ते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस इसका मतलब क्या है, मैंने बताया कि सबसे पहले क्या है, हेडिंग। सबसे पहले क्या है, हेडिंग। सबसे पहले हेडिंग है। व्हाट इज द टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक क्या होता है, मतलब किस टॉपिक के बारे में वो बोलना चाह रहा है, पैराग्राफ किस टॉपिक के बारे में है, वो किस में आएगा, हेडिंग में। तो ये सबसे पहला क्या है, अपना जो फर्स्ट पार्ट था वो फर्स्ट 1-2 लाइन में क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बताया द टॉपिक सेंटेंस इज द फर्स्ट सेंटेंस इन ए पैराग्राफ, मतलब जो पहला वाक्य होगा। पहला वाक्य मतलब पैराग्राफ में जो पहली लाइन होगी, पहली फर्स्ट लाइन होगी, वो क्या होगा, सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ टॉपिक होगा, वो उसका टॉपिक होगा, किस बारे में बता रहा है वो पहले सेंटेंस में ही अपन को क्या करना है, दिखाना है। ऐसे नहीं कि मतलब उसमें समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक है, इसके बारे में। जैसे एग्जामिनर मान लो आगे का तुम्हारा नहीं पढ़ता, बीच का मेन बॉडी नहीं पढ़ता, उसको पता करना है कि तुम लोगों ने जो उसने दिया था उसके अकॉर्डिंग तुमने उसका टॉपिक चूज किया, हेडिंग चूज की या नहीं की। तो वो फर्स्ट लाइन पढ़ रहा है और तुम्हारी हेडिंग मैच नहीं करी, जैसे वो किस बारे में बोल रहा है, जैसे टेररिज्म में बोल रहा है, तुमने टूरिज्म में लिख दिया, तो वो क्या होगा, वहीं से उसका दिमाग खराब हो जाएगा और तुम्हारे नंबर काट लेगा। तो क्या करना है अपन को, पहले सेंटेंस में क्या करना है, हेडिंग देनी है उसकी अच्छी सी। इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, ये मैंने बताया कि पैराग्राफ किस बारे में बोलना चाह रहा है, उसका मेन आइडिया कहां पे देना है अपन को, पहली एक आधी लाइन में, मतलब टॉपिक में देना है। समराइज द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ, मेक क्लियर व्हाट योर पैराग्राफ विल बी अबाउट, मतलब तुम्हारा पैराग्राफ किस बारे में है। ये सब चीजें मैंने बताई आपको, उसको समराइज करके मतलब उसको शॉर्ट करके क्या करना है, एक सेंटेंस में तुमको क्या बता देना है कि तुम्हारा पैराग्राफ किस बारे में है। ये सब चीजें तुम्हें क्या कर देनी है, बता देनी है पैराग्राफ के बारे में। ये तो हो गया अपना फर्स्ट, मतलब फर्स्ट में क्या बताना है अपन बाद में एक बार और देख लेंगे। फिर है सपोर्टिंग डिटेल। अब इसमें ये क्या है, मैंने बताया मेन बॉडी पार्ट, मेन बॉडी ऑफ पैराग्राफ, मेन बॉडी ऑफ पैराग्राफ। इसमें क्या है, जैसे व्हाट आर सपोर्टिंग सेंटेंस, ये क्या होता है, मतलब जैसे सपोर्टिंग डिटेल क्या है, सपोर्टिंग डिटेल मतलब जैसे तुमने पैराग्राफ का मान लो पहले सेंटेंस में क्या चूज कर लिया, हेडिंग चूज कर ली, उसकी तुमने अच्छी सी हेडिंग दे दी, 1-2 लाइन में तुमने समराइज करके बता दिया कि पैराग्राफ किस बारे में है। तो अब ये तो है नहीं कि पैराग्राफ किस बारे में है ये बता दिया आपने तो उससे काम चल जाएगा, उससे काम चलना नहीं है। तो उसके बारे में आपको बताना है, जो पैराग्राफ के बारे में आप मतलब उस टॉपिक के बारे में जितना भी आप जानते हो वो सब चीजें बतानी है आपको। कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे जो आपको याद होंगे, आपको पता होंगे, वो क्या करने हैं आपको सब इसमें जो सपोर्टिंग डिटेल वाला है, मतलब जो मेन पार्ट है उसमें देना है आपको। दे कम
आफ्टर द टॉपिक सेंटेंस, मतलब जो हेडिंग के बाद एक सेंटेंस में हेडिंग पता चल जाएगी, टॉपिक किस बारे में है, पैराग्राफ किस बारे में है वो पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है, टॉपिक सेंटेंस मेकिंग अप द बॉडी ऑफ ए पैराग्राफ। मैंने बताया बॉडी पार्ट ऑफ पैराग्राफ, तो वो क्या करना है, जो अपना पहला सेंटेंस है उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, पैराग्राफ का बॉडी ऑफ पैराग्राफ होगी, मेकिंग अप द बॉडी ऑफ पैराग्राफ। इसके बारे में आपको एग्जांपल्स, जो भी जितनी चीजें उस टॉपिक के बारे में तुम लोगों को पता है वो सब क्या कर देनी है, यहाँ पे लिख देनी है। और वर्ड्स लिमिट ध्यान रखनी है, वर्ड्स लिमिट क्या करनी है, लिमिट ध्यान रखनी है। वैसे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कम ज्यादा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम लिखोगे तो दिक्कत है। तो अब जैसे तुम्हें मान लो 100 वर्ड्स लिखना है, अब 100 वर्ड्स पे जैसे तुम लोगों ने सेंटेंस का पहला तो क्या लिख दिया, एक सेंटेंस में उसके बारे में बता दिया कि मैं इस बारे में इस पैराग्राफ में बात करूंगा। तो उसका तो हेडिंग तो चलो आपने बना दी, हेडिंग बना दी, लेकिन जो बॉडी पार्ट है मेन तो वही लिखना है, क्योंकि उसमें ही वर्ड्स, आप जो ये नंबर है कितने वर्ड्स लिखने ये तो उसी में लिख पाओगे, हेडिंग में तो लिख नहीं पाओगे। तो उसमें लिखोगे तो उसमें कैसे लिखोगे, जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत पता है तो लिख नहीं पाओगे, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, तो वो उसमें तुम क्या कर दोगे, लिख दोगे। तो ये क्या होगी, तुम्हारी वर्ड्स लिमिट जो है वहां तक पहुंच जाओगे। दे गिव डिटेल्स टू डेवलप एंड सपोर्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। इसमें क्या है, जैसे तुम लोगों ने जो पैराग्राफ जिस बारे में लिखा है ना, उसमें ऐसी चीजें लिखनी है, ऐसी डिटेल लिखनी है जो डेवलप एंड सपोर्ट करे मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ। मेन आइडिया मतलब, मेन आइडिया का मतलब क्या है, मेन आइडिया का मतलब है हेडिंग, उसकी हेडिंग, सेंटेंस टॉपिक जो पहला था वो, तो उसका आइडिया जो डेवलप एंड सपोर्ट करे मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के मेन आइडिया को सपोर्ट और डेवलप करे, मतलब उसके लिए सहायक हो वो। यू शुड गिव सपोर्टिंग फैक्ट्स, डिटेल्स एंड एग्जाम्पल्स। इसमें लिखना है फैक्ट्स, तुम्हें किसी भी टॉपिक के बारे में फैक्ट्स क्या क्या है वो चीजें, डिटेल्स उसके बारे में, डिटेल जो तुम्हें जो भी पता है, जो भी तुम लोगों ने देखा है सुना है कुछ भी, उसके बारे में सोच के लिखना है। एग्जाम्पल्स, उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल आपको अगर पता है वो लिखना है। अगर पता है तो क्या मतलब, ये तो एग्जाम्पल तो पता होनी चाहिए, तभी आपका मेन बॉडी पार्ट जो है वो अट्रैक्टिव रहेगा और एग्जामिनर को मतलब अट्रैक्टिव लगेगा तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं क्लोजिंग सेंटेंस। अब क्लोजिंग सेंटेंस का क्या मतलब है, क्लोजिंग सेंटेंस मतलब कॉन्क्लूजन। अपन ने बात करी थी कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन इसका क्या मतलब है, कॉन्क्लूजन मतलब लास्ट में एक आधी लाइन में अपन को बताना है, लास्ट में एक आधी लाइन में अपन को क्या बताना है कि किस बारे में ये बोलना चाह रहा है, किस बारे में अपना पैराग्राफ अपन ने जो लिखा है किस टॉपिक पे था और क्या बोलना चाह रहा है। टॉपिक तो एक्चुअली अपन ने पहले सेंटेंस में लिख दिया था। उसके बाद अपन को लास्ट में क्या बताना है कि अगर मैं लास्ट की लाइन पढ़ूं, लास्ट का एक सेंटेंस पढ़ूं, तो उसमें मैं आइडिया लगा लूं कि इस पैराग्राफ में किस बारे में बोला गया होगा, किस बारे में बोला गया होगा। तो व्हाट इज द क्लोजिंग सेंटेंस, ये क्या होता है, क्लोजिंग सेंटेंस होता क्या है, क्लोजिंग मतलब पैराग्राफ को एंड कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो उसका लास्ट सेंटेंस कैसे होना चाहिए, कैसे लिखेंगे। द क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस इन ए पैराग्राफ। ये लास्ट सेंटेंस होगा। जैसे टॉपिक सेंटेंस कौन सा था, टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस था, तो ये क्लोजिंग सेंटेंस क्या होगा, लास्ट सेंटेंस होगा पैराग्राफ में, जो लास्ट वाली लाइन होगी वो। इट रीस्टेट द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ। ये क्या करेगा, सिर्फ एक लाइन में बता देगा कि तुम्हारा पैराग्राफ का क्या विचार था, तुमने क्यों लिखा है ये पैराग्राफ, किस बारे में लिखा है, ये सब लास्ट वाली एक लाइन में क्या कर देगा, बता देगा। तो वो क्या होगा, कंक्लूजन होगा। रीस्टेट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। ये तुम अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हो, मतलब
सेम मीनिंग के कोई दूसरे वर्ड, जैसे गुड है अपने पास, अपन को यूज करना है गुड, लास्ट में गुड यूज करना है, यहाँ पे तुम वाइज यूज कर सकते हो। ऐसे ऐसे कुछ अलग मीनिंग वाले जो तुम सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ोगे तो तुम्हें और याद हो जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो तुम यूज कर सकते हो। तो अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने क्या क्या देखा, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ, पैराग्राफ राइटिंग, इसकी बात कर रहे हैं अपन, पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ जैसे पैराग्राफ में मेनली तीन चीजें होती है। फर्स्ट क्या है, हेडिंग, हेडिंग, दूसरा मेन बॉडी, एंड थर्ड कंक्लूजन। इससे पहले अपन ने बात करी थी रीड एंड थिंक, रीड एंड थिंक, इसका क्या मतलब है रीड एंड थिंक का। रीड एंड थिंक मतलब उसके बारे में पढ़ना है पहले और फिर सोचना है कि कैसे अपन लिख सकते हैं, क्या क्या अपन ने देखा है अभी तक अपनी रियल लाइफ में, उसको कैसे रिलेट कर पाएंगे। हेडिंग मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक किस बारे में है, किस बारे में पैराग्राफ लिखना है अपन को, वो फर्स्ट सेंटेंस में क्लियर होना चाहिए। मेन बॉडी, मेन बॉडी में जो भी पैराग्राफ में जिस भी टॉपिक पे वो है उसकी सारी डिटेल, एग्जांपल, फैक्ट्स, ये सब क्या कर देने, लिख देने। और कंक्लूजन, लास्ट में क्या है, क्लोजिंग कैसे करेंगे उसकी, पैराग्राफ की क्लोजिंग कैसे करनी है। ऐसा सेंटेंस अपन को लिखना है जो दिखाए कि ये किस बारे में आपने, किस बारे में आइडिया दिया है, किस बारे में बताया है इसमें, वो लास्ट वाली लाइन से पता चलना चाहिए। अब जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे ये एग्जांपल है तो इसमें अपन देखते हैं इसमें कौन सा मेन बॉडी पार्ट है, कौन सा हेडिंग है, कौन सा कंक्लूजन है, ये सब चीजें अपन इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लाइव इन। अब जैसे इसमें क्या बता रहा है, जैसे अपन को फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते ही क्या पता चल रहा है कि कनाडा क्या है, बेस्ट कंट्रीज जितनी भी है उनमें से क्या है, एक है, उनमें से क्या है, एक है। कनाडा क्या है, जो बेस्ट कंट्रीज जितनी भी है वर्ल्ड में उनमें से क्या है, एक कंट्रीज है। तो ये किससे पता चल रहा है, ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला है इससे पता चल रहा है अपन को, जो फर्स्ट सेंटेंस है इससे पता चल रहा है कि कनाडा क्या है, वर्ल्ड में जितनी भी बेस्ट कंट्रीज है उनमें से क्या है, एक है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस से अपन को पता चल गया। अब अपन को जो मेन, ये तो क्या हो गया, इसको बोल देते हैं अपन टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस। ऐसे ही तुम्हें क्या लिखना है, जैसे किसी भी, जैसे तुम्हें कोई और टॉपिक मिलेगा तो उसके बारे में तुम्हें क्या करना है, ऐसे ही पहला सेंटेंस ऐसा लिखना है कि उससे पता चले कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, किस टॉपिक पे ये तुम्हारा है। अब इसमें क्या है कि कनाडा वन है जो बेस्ट कंट्रीज है उनमें से, तो अब बेस्ट बेस्ट बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा, कनाडा की क्वालिटीज बतानी पड़ेगी अपन को, क्या क्या है उसमें ऐसा कि वो बेस्ट है, क्या क्या है कि वो बेस्ट है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कनाडा हैज एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम, उसमें क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम, उसमें क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम। ये देखो बता दिया तुमने, पहले सेंटेंस में क्या बताया, कनाडा की विशेषता बताई तूने कि उसमें क्या क्वालिटी है। तो कनाडा का क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम है बेस्ट, और कैनेडियंस हैव एक्सेस टू मेडिकल सर्विस एट ए रीजनेबल प्राइस। जो कनाडा के लोग हैं, कैनेडियंस का मतलब क्या है, जैसे अपन इंडियंस की बात करते हैं तो इंडिया के लोग हो गए, तो वैसे ही कैनेडियंस हैव एक्सेस टू मेडिकल सर्विस ए रीजनेबल प्राइस। उनको क्या मिलता है, रीजनेबल प्राइस पे क्या मिलता है, मेडिकल सर्विस मिलती है, क्योंकि उनका हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, बेस्ट है, एक्सीलेंट है। सेकंड क्या है, कनाडा हैज ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। दूसरा क्या है, कनाडा का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बहुत अच्छा है, हाई है। कनाडा का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हाई है। दूसरी विशेषता इसने ये बताई, स्टूडेंट्स आर थॉट बाई
वेल ट्रेंड टीचर्स एंड आर एनकरेज्ड टू कंटिन्यू स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट्स किसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, वेल ट्रेंड टीचर्स हैं, वेल ट्रेंड टीचर्स हैं उनके द्वारा क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और एनकरेज टू कंटिन्यू स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए क्या करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। और फाइनली कनाडा सिटीज आर क्लीन एंड एफिशिएंटली मैनेज्ड। अब इसमें क्या है, जैसे कनाडा की सिटीज क्या है, क्लीन है, एफिशिएंट है और मैनेजेबल ऑर्डर में है, सारी सिटीज मतलब मैनेजेबल तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से है। कैनेडियन सिटीज हैव मेनी पार्क्स, और सब में क्या है, कनाडा की सिटी में क्या है, मेनी पार्क्स है एंड लॉट ऑफ स्पेस, और ऐसे मतलब भीड़ भड़ाका कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल क्या है, स्पेस, फ्री स्पेस जगह है। पीपुल टू लिव, लोगों को रहने के लिए। एज ए रिजल्ट कनाडा इज डिजायरेबल प्लेस टू लाइव। जैसे अपन ने बात करी, जैसे अपना इसमें मेन बॉडी कौन सी हो गई, यहां वाला ये सेंटेंस है अपने पास लास्ट, एज ए रिजल्ट, ये जो निकलेगा ये यहाँ पे ऐसे ही होगा, जो क्लोजिंग सेंटेंस होगा वो क्या होगा, या तो थस या एज ए रिजल्ट, रिजल्ट कंक्लूजन, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जिनसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस का कंक्लूजन है। तो एज ए रिजल्ट कनाडा इज ए डिजायरेबल प्लेस टू लिव, डिजायरेबल प्लेस। तो अपन यहाँ पे बेस्ट भी लिख सकते हैं, बेस्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्टिव क्या लग रहा है, डिजायरेबल, तो इसलिए क्या लिखा अपन ने, डिजायरेबल लिखा, इसलिए क्या लिखा, डिजायरेबल। तो कनाडा इज ए डिजायरेबल प्लेस टू लिव। अब यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था उससे क्या पता चल रहा था कि जितनी भी वर्ल्ड में बेस्ट कंट्रीज है उनमें से कनाडा क्या है, वन है, कनाडा क्या है, एक है, उनमें से जितनी भी बेस्ट कंट्रीज है वर्ल्ड में उनमें से कनाडा एक है। जो लास्ट वाला है उसमें क्या है, उसमें देखो डिजायरेबल प्लेस है, इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि डिजायरेबल प्लेस है कनाडा। तो ये कंक्लूजन हो गया। जितना भी बीच में अपन ने कनाडा के बारे में बताया, उसका हेल्थ केयर सिस्टम बताया, उसका एजुकेशन सिस्टम बताया, उसके सिटीज के जो व्यवस्थित करने का तरीका है वो बताया। तो इन सब चीजों से क्या बनी, अपना मेन बॉडी जो भी पैराग्राफ की थी वो बनी। तो ये सब क्या है, इसमें क्या है, ऐसे आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। तो ऐसे ही आपको एक दो बार कुछ भी किसी भी टॉपिक पे लिख के देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद तुम्हें जो भी टॉपिक देगा उसके बारे में, अब ये तो कोई जरूरी है नहीं कि तुम जो टॉपिक यहाँ पे करके जाओ वही तुम्हें मिल जाए, लेकिन तुम्हारी अगर सोचने की कैपेसिटी, थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग तुम सोच जितना ज्यादा पाओगे और जितना ज्यादा तुम रिलेट मतलब आसपास के मतलब नेचुरल चीजों से, इनसे जितना उनके बारे में जानते हो, वो सब चीजें तुम्हें जितना पता होगी उतना तुम अच्छे से लिख पाओगे। तो सबसे मेन चीज क्या होगी, मेन चीज होगी जैसे तुम्हें एक तो पैराग्राफ का क्या लिखना है, जो टॉपिक है, सेंटेंस, पहला सेंटेंस वो अच्छा होना चाहिए, उसमें पैराग्राफ के बारे में पता चल जाना चाहिए, एक कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। बीच में अगर बाई चांस तुम एक आधी लाइन ऊपर नीचे होती है तो वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन तुम्हें ये दो चीजें, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, तो अच्छे से लिखना है। तो ये तुम्हारा पैराग्राफ का एक टॉपिक था, वो खत्म हो चुका है, और ये तुम्हें एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है खुद से। ठीक है, थैंक यू।